चाणक्य आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं आनंद प्रकाश आप सबों का अभिवादन करता हूं, नमस्कार करता हूं और आप सबों को जोहार करता हूं। तो चलिए आज क्लास की एक नई पहलू में हम देखने जा रहे हैं जनजातियों का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन टू ट्राइब्स, यानी हमारी झारखंड की जनजातियों का एक सामान्य परिचय को हम क्रमवार रूप में विश्लेषित करते हैं, देखते जाते हैं, क्योंकि जेपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब टॉपिक है। चलिए देखिए झारखंड की जनजातियों की एक भंगिमा, एक प्रारूप, उनका पहनावा, मांदर ढोलक की अलग छटा हमें देखने को मिल रही है। ये इनकी वेशभूषा है जो यहाँ की जनजातियों का एक अलग ही रूप को बतलाता है। लाल पाड़ साड़ी क्रांति का प्रतीक है और सफेद शांति का प्रतीक है। देख रहे हैं लाल पाड़ जो आप देख रहे हैं, ये क्रांति उलगुलान की बात करता है और सफेद रंग जो है वो शांति का, क्योंकि हमारा जनजातीय समाज शांति प्रिय समाज है और एक अपने आप में इनका रहन सहन, तौर तरीका अपने आप में देखा जाए तो एक अलग ही अंदाज में, और या कहें एक अनुपम, अप्रतिम और निराला है। चलिए तो देखते जाते हैं हम लोग झारखंड में जनजातियों का अधिवास, झारखंड में जनजातियों का एक रहने की परंपरा पूरा पाषाण काल से है। याद रखिएगा, कब से है? पूरा पाषाण काल से। देखिएगा, यानी कि झारखंड की जनजातियां एक उनके रहने की और यहां आने की जो परंपरा हम कब से मानते हैं? ये पूरा पाषाण काल से। झारखंड हैज बीन इनहैबिटेड बाय ट्राइब्स सिंस द पैलियोलिथिक पीरियड। देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जनजातियां निरंतर काल से, अर्वाचीन प्राचीन काल से हम झारखंड की जनजातियों का अस्तित्व झारखंड में देख पाते हैं। चलिए ये देखिए झारखंड की जनजातियां नृत्य करते हुए, ढोल नगाड़े की गूंज हमारे झारखंड में देखने को मिलती है और हमारे झारखंड में अखड़ा संस्कृति परिलक्षित होती है। गांव के लोग अखड़ा में, गांव का खुला मैदान जहां लोग नृत्य करते हैं अपने मनोरंजन के लिए और अपने पर्व त्योहार में, झारखंड की जनजातियों का एक अलग ही प्रारूप देखने को मिलता है। क्योंकि झारखंड में बोला जाता है यहाँ के लोगों का चलना ही नृत्य है और यहाँ के लोगों का बोलना ही गान है। चलिए देखिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 342 के अंतर्गत, आर्टिकल 342 के अंतर्गत भारतीय संविधान के तहत आदिवासियों को राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया गया है। किस आर्टिकल में इसका प्रावधान है? तो आर्टिकल 342, याद रखिएगा, आर्टिकल 342।
Tribals are notified by the President under Article 342 of the Indian Constitution. 342 याद रखिएगा। ये किस आर्टिकल में प्रावधान है जनजातियों का? आर्टिकल 342 याद रखिएगा। देखिए यहां की जनजातियों का एक प्रारूप, उनकी भंगिमा, उनकी सौंदर्य की एक आभा हम यहां देख पा रहे हैं। देखिएगा झारखंड राज्य में 8 जनजातियों को आदिम जनजातियों की श्रेणी में रखा गया है। झारखंड राज्य में 8 जनजातियां हैं, 8 जनजातियों को आदिम जनजातियों की श्रेणी में रखा गया है। इन द स्टेट ऑफ झारखंड 8 tribes have been kept in the category of primitive tribes। तो झारखंड की आदिम जनजातियां कितनी हैं? 8 है, याद रखिएगा 8। ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारी पूर्व राज्यपाल जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू, देखिए झारखंड की खड़िया एवं बिरहोर जनजाति का, झारखंड की खड़िया एवं बिरहोर जनजाति का आगमन किस क्षेत्र से माना जाता है? तो याद रखिएगा कैमूर पहाड़ी क्षेत्र से माना जाता है। झारखंड की जो खड़िया जनजाति है और बिरहोर जनजाति है, इनका आगमन किस क्षेत्र से माना जाता है? कैमूर पहाड़ी से, याद रखिएगा कैमूर पहाड़ी क्षेत्र से माना जाता है। याद रखिए, ये जानने वाली बातें हैं। कैमूर पहाड़ी क्षेत्र से। द अराइवल ऑफ खड़िया एंड बिरहोर ट्राइब्स ऑफ झारखंड इज बिलीव्ड टू बी फ्रॉम कैमूर हिल रीजन। ठीक है, यानी कि इनका आगमन कहां हुआ? कैमूर पहाड़ी क्षेत्र से। देखिए झारखंड के जनजातियों की एक प्रारूप, उनकी रूपरेखा, उनकी भंगिमा, नृत्य करते लोग और नृत्य करती महिलाएं, क्योंकि हमारा झारखंड का जो जनजातीय समाज है इसमें महिलाओं का एक अप्रतिम स्थान है, क्योंकि यहाँ की महिलाएं अर्थोपार्जन का साधन होती है। गांव घर में आप जाइएगा झारखंड की वादियों में, झारखंड के जनजातियों के निवास स्थान में, तो देखिएगा शादी ब्याह के समय पर वधु मूल्य जो होता है वो लड़की के माता पिता को देने का रिवाज है, क्योंकि बेटी का जब ब्याह हो जाता है, शादी हो जाता है, तो घर की जो आर्थिक उपार्जन जो घर की महिला करती है, वो घर की जो महिला है जब वो दूसरे घर चली जाती है तो उनको एक तरह से आर्थिक क्षति होता है। इसीलिए जनजातियों में वधु मूल्य देने की परंपरा लड़की के माता पिता को है। चलिए अब देखिए झारखंड की जनजातियां श्रीलंका की वेड्डा, झारखंड की जनजातियां श्रीलंका की वेड्डा और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी से समानता रखती है। तो देखिएगा झारखंड की जनजातियां समानता रखती है कहां से या किस से? तो श्रीलंका की वेड्डा और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी से समानता रखती है। द ट्राइब्स ऑफ झारखंड हैव सिमिलरिटीज with the Vedas of Sri Lanka and the natives of Australia। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए झारखंड की महिलाएं और पुरुष की एक वानगी, एक तस्वीर
आपके सामने है। चलिए अब यहां पर देखते हैं हम लोग झारखंड की जनजातियां ऑस्ट्रो एशियाटिक एवं द्रविडियन भाषा परिवार से संबंधित है। किस भाषा परिवार से संबंधित है झारखंड की जनजातियां? ऑस्ट्रो एशियाटिक और द्रविडियन भाषा परिवार से संबंधित है। ठीक है, ऑस्ट्रो एशियाटिक और द्रविडियन भाषा परिवार से संबंधित है। यहां की जनजातियों की जो भाषा है, द ट्राइब्स ऑफ झारखंड बिलोंग टू द ऑस्ट्रो एशियाटिक एंड द्रविडियन लैंग्वेज फैमिलीज। ठीक है, यही चीज है। ये सब जानने वाली बातें हैं जो जेपीएससी पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रो एशियाटिक एवं द्रविडियन भाषा परिवार से इनका संबंध है, यहाँ की जनजातियों की भाषा परिवार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए झारखंड की जनजातियां नृत्य करती हुई मांदर, कथाप और पर्व त्योहार में झारखंड की जनजातियों का एक अलग ही महत्व, एक अलग ही रूपरेखा हमें देखने को मिलती है, क्योंकि झारखंड का जनजातीय समाज प्रकृति की गोद में पुष्पित होता है, पल्लवित होता है और प्रकृति की गोद में ही समा जाता है। चलिए देखिए 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में जनजातियों की जो जनसंख्या है झारखंड राज्य में, वो कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 26.2% है। याद रखिएगा, झारखंड की जो कुल जनसंख्या है उसमें सिर्फ और सिर्फ जनजातियों की जनसंख्या कितनी है, कितना परसेंटेज है? तो आप क्या बोलिएगा? 26.2%। ठीक है। According to the 2011 census, the population of tribes in the state of Jharkhand is 26.2% of the total population of the state। देख रहे हैं, 26.2% है। बस याद रखिएगा, झारखंड की जनजातियों का प्रतिशत या परसेंटेज कितना है? 26.2%। चल देखिए झारखंड की जनजातियों का एक प्रारूप, एक वानगी, आप इसे निहार सकते हैं प्रकृति की गोद में। और झारखंड की जनजातियों का पर्व त्योहार प्रकृति से ही आच्छादित है। देखिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में आदिम जनजातियों की जनसंख्या, आदिम जनजातियों यानी कि प्रिमिटिव ट्राइब्स, आदिम जनजातियों की जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का 0.88% है। 8 जनजातियां हैं, 8 आदिम जनजातियां हैं। टोटल जनजातियां कितनी हैं? 32, जिसमें 8 क्या हुई? आदिम जनजातियां हैं, प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं। ट्राइब्स हैं ये, 8 आदिम जनजाति हैं। देख रहे हैं? तो याद रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की आदिम जनजातियों का प्रतिशत कितना है? तो याद रखिएगा 0.88% है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए झारखंड की जनजातियों की एक रूपरेखा, एक वानगी, आप इसे निहार सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए तो देखिए जॉर्ज गियर्सन भाषा वैज्ञानिक ने, ये कौन थे? भाषा वैज्ञानिक। इन्होंने
एक बुक लिखा था जिनका नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। जॉर्ज गियर्सन भाषा वैज्ञानिक ने झारखंड क्षेत्र के जनजातीय भाषाओं को ऑस्ट्रिक, याद रखिएगा, जॉर्ज गियर्सन भाषा वैज्ञानिक ने झारखंड क्षेत्र के जनजातीय भाषाओं को ऑस्ट्रिक तथा द्रविड़ नामक दो समूहों में विभाजित किया है। तो यही मूलतः बातें थी आप लोगों को जनजातियों के एक क्रमवार विश्लेषण में हम कुछ तथ्यात्मक बातों को आप बता दिए। उम्मीद करते हैं आप इसे पसंद करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सबों को पुनः जोहार।